हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V and force F be taken as fundamental quantity, then what are the dimension of mass? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डायमेंशनल एनालिसिस. तो जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं, वी हैव टू रिमेंबर कि हमें बताता है कि किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड्स एंड हाउ मेनी टाइम्स. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्वेश्चन में फोर्स, वेलोसिटी और एनर्जी को फंडामेंटल क्वांटिटी की थ्रू हमें ट्रीट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग मास की जो डायमेंशन होगी वो उसे कैलकुलेट करना है. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी e रेज टू पावर x, वेलोसिटी रेज टू पावर y एंड फोर्स रेज टू पावर z. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है. ऐसा हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया ताकि हम x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए. उससे हमें रिलेशन पता चलेगा कि मास को अगर हम एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. इसके लिए हम यहाँ पे LHS और RHS के दोनों यहाँ पे जो क्वांटिटीज गिवन है उनकी डायमेंशन पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द मास, लेंथ एंड टाइम. तो यहाँ पे जो मास है इसकी जो डायमेंशन आएगी वो m के बराबर आएगी. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट लिखेंगे जिसकी डायमेंशन हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनकी जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास यहाँ पे 1 के बराबर ही कंसिडर की जाती है. तो एनर्जी की डायमेंशन आएगी mL2t-2 के बराबर. इसकी जो पावर आएगी ये x के बराबर आ जाएगी. वेलोसिटी आ जाएगा LT-1, पावर आ जाएगी y के बराबर. और फोर्स आएगा हमारे पास mLT-2, पावर आ जाएगी z के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करें, सेम बेस पे पावर को ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा m इक्वल्स m रेज टू पावर x प्लस z l रेज टू पावर 2x प्लस y प्लस z एंड t रेज टू पावर माइनस 2x माइनस y माइनस 2z. नाउ यहाँ पे सेम बेस पे पावर को हम इक्वेट करेंगे तो मास की जो पावर है यहाँ पे LHS में हमारे पास 1 है और RHS में x प्लस z के बराबर है. तो x प्लस z की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर होगी. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. L की पावर को अगर कंपेयर करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस z, ये 0 के बराबर होगी. इसी तरीके से जो टाइम है इसकी जो पावर है ये भी हमारे पास आ जाएगी माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करें, इसको इक्वेशन नंबर 3, दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज माइनस z इक्वल्स 0. तो जो हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू निकल के आएगी वो 0 के बराबर होगी. और अगर z की वैल्यू 0 है तो हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू लिख सकते हैं. x प्लस 0 विल बी गिवन एज 1. तो x की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1. अब हम यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल 0. z तो 0 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ 2. नाउ अगर हम यहाँ पे जो भी x, y और z के टर्म निकल के आए हैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास जो मास की डायमेंशन निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ E, V एंड F. तो हम इसको लिखेंगे m विल बी गिवन एज k इंटू e रेज टू पावर x, x का मतलब हो गया पावर 1, v रेज टू पावर y मतलब पावर माइनस 2 एंड f रेज टू पावर 0. f रेज टू पावर 0 का मतलब यहाँ पे 1 के बराबर हो गया. सो हम लिख सकते हैं m विल बी गिवन एज k इंटू e रेज टू पावर 1, v रेज टू पावर माइनस 2. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ मास विल बी e into v raised to power minus 2. Option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.